प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 9 क्रिया। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची करना? उन्हें कौन सिखाता है फुदक फुदक कर चलना फिरना? उन्हें कौन सिखाता है फुर से उड़ना, दाने चुगना? उन्हें कौन सिखाता है तिनके लाकर घोंसला बना? बच्चों, आपने पढ़ा और जाना कि चिड़िया क्या-क्या काम करती हैं। चलना, फिरना, उड़ना, चुगना, लाना, बनाना आदि काम बताने वाले शब्द हैं। ठीक है, देखिए, पढ़िए और समझिए। दिए गए चित्र में सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। कोई खेल रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई उड़ रहा है। ऊपर खेलना, पढ़ना, बोलना आदि सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। बारिश हो रही है, काम अपने आप हो रहा है। मीना पुस्तक पढ़ रही है, काम किया जा रहा। तो परिभाषा है, काम का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। क्रिया के अभाव में वाक्य की रचना असंभव है। कुछ क्रिया शब्द उठना, बैठना, पीना, लिखना, बोलना, सुनना, सुखाना, नहा, पकाना, पढ़ना, चलना, सोना, उगाना, रोना, दौड़ना, उड़ना, खाना, हंसना, धोना, जाना। ठीक है, इस तरह से ये सब क्या है, यहाँ पे क्रिया शब्द है। यानी कि हम रोजाना प्रतिदिन जो भी हम पूरे दिन काम करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात तक, वो सब क्रिया में ही आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो। चलिए, आज हम करते हैं हिंदी व्याकरण में पाठ 9 क्रिया का अभ्यास कार्य। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्नोत्तर। काम के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो काम के बारे में बताते हैं, उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। कोई दो क्रिया शब्द बताइए, जैसे हंसना, रोना, है ना। प्रश्न नंबर 3। रमन सेब खाता है, वाक्य में काम बताने वाले शब्द कौन से हैं? ठीक है, रमन सेब खाता है, तो इस वाक्य में कार्य जो बता रहा है ना, तो वो शब्द कौन सा है? तो कार्य क्या कर रहा है? वो खा रहा है, सेब खा रहा है। ठीक है, तो कार्य बताने वाला शब्द है खाता है ना। ये कार्य है, क्रिया है ये, तो खाता है। आइए अब लिखते हैं प्रश्न नंबर 1। क्रिया शब्दों पर गोला बनाइए। टोरा ने चित्र बनाया, बनाया। शालू मिठाई खा रही है, खा रही है। हम कल घूमने जाएंगे, जाएंगे है। बच्चा दूध पीने लगा, पीने लगा। नेहा मैदान में खेलती है, खेलती है। तो ये सब क्या है? यहाँ पे क्रियाएं हैं। प्रश्न नंबर 2। उचित क्रियापद भरकर वाक्य पूरे कीजिए। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं उठने के बाद व्यायाम करता हूँ। उसके बाद नहाता हूँ। ये सारी क्रियाएं वो करता है। फिर एक गिलास दूध पीता हूँ। फिर मैं पाठशाला जाता हूँ। ठीक है, उठता, करता, नहाता, पीता, जाता। प्रश्न नंबर 3। चित्रों को देखकर उनके नीचे क्रिया लिखिए। तो यहाँ पे ये चित्र दिए गए हैं, तो इन चित्रों में क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे ये बच्चा क्या कर रहा है? ये लिखने की क्रिया कर रहा है। लिखना। ख, ये गाना बच्ची गा रही है। खाना। घ, सोना। उड़ना।
तैरना। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 समझकर लिखिए। जैसे क्रिया गा रहा है तो इसमें मूल धातु क्या है? गा। सो रहा है, मूल धातु है सो। रो रहा है, रो। नाच रहा है, नाच। दौड़ रहा है, दौड़। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींची। क माँ बच्चों को दूध पिला रही है, पिला रही है। ख बच्चे बाग में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। ग चिड़िया घोंसले में बैठी है, बैठी है। घ रोहन दिन में भी सोता है, सोता है। नेहा स्कूल में गाना गाती है, गाती है। तो ये शब्द क्या है? ये क्रियाएं हैं। प्रश्न नंबर 6 सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कार्य करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रिया है पढ़ना लिखना। अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं फूल का खिलना। ठीक है। आप करके सीखिए। ये आपके लिए है जो आपको खुद करनी है गतिविधि। रसोई घर में अपनी की माँ की मदद से नींबू पानी तैयार कीजिए और बताइए कि इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़। तो ये कार्य आपको स्वयं करना है। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।